नमस्कार दर्शकों, मैं स्वागत करती हूं आपका नई पत्रवार्ता प्राइम टाइम पर। आज की पहली खबर है धनबाद से। सरायढेला के विकास नगर में घर में लगी आग, 2 की मौत, 1 घायल। बीते रात सरायढेला विकास नगर में काफ़ी दुखद घटना घटी। एक घर में आग लग गई जिसमें 2 लोग झुलस गए और दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगने का बताया जा रहा है। आग लगने के बाद आसपास के लोगों को जैसे ही पता चला, घर के बाहर मोहल्ले वासियों की भीड़ जुटी। मरने वाले नानी चिंता देवी 70 वर्षीय और गोलू 18 वर्षीय युवक था। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि देर रात घर में सभी लोग सो रहे थे, तभी अचानक घर में आग लग गई। सूचना पाकर अग्निशमन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना में गृह स्वामी कुंदन की भी घायल होने की सूचना है, जिसका इलाज सेंट्रल हॉस्पिटल में चल रहा है। वही शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विकास नगर, सरायढेला विकास नगर है। यहाँ पर आगजनी हुआ इस घर में, शॉर्ट सर्किट से हुआ है या आगजनी हुआ है, जिसमें एक ओल्ड एज की लेडीज़ और एक 18-20 साल का लड़का का डेथ हो गया। जो ओल्ड एज की लेडी है उनका क्या नाम है? हीरामणि देवी। और एक जो डेथ किया उसका गोलू है, उसका नाती है वो। अच्छा, नाती है। ये दोनों घर में अकेले थे क्या? नहीं थे तो 5-6 लड़के, बाकी लोग तो हम लोग सब मोहल्ले लोग मिल करके निकाला उसको। हाँ। इसमें यहाँ 4-5 लड़का का बहुत बड़ा श्रेय जाता है, जो भी लोग भी उसी एज का है। वो सारा बच्चा लोग मिल करके उसको उन लोगों को निकाल लिया। हाँ। लेकिन ये 2 को नहीं निकाल पाया। कितने बजे ये घटना करीबन 1 बजे, 1-1-5 हो रहा होगा। तो अंदर से बंद होगा रूम? हाँ, अंदर से रूम बंद। कैसे आप लोग को पता चला आग लगा? इसके जो लड़का जिसके मतलब उसका है, जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में रहता है। अच्छा। वो लोग धुआं निकलते हुए देखा, वो दोनों लेडीज निकल करके पूरा मोहल्ला वालों को जगाया। हाँ। तो ऊपर में कौन लोग थे, क्या नाम है उनका? उसका एक है चंदन, जो ये है। अच्छा। इसका बेटा है ये भी है। अच्छा, ये ऊपर में थे? हाँ। अच्छा। और एक इसका छोटा भाई है, लग रहा है। एक इसका छोटा भाई है। वो लोग दोनों ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहता है। तो ये लोग फिर बाहर कैसे हैं? ये लोग तो इधर से खुला हुआ है ना, ये अलग से सीढ़ी है। सबका अपना। आग बुझाने के लिए आप लोग प्रयास भी किए? रात बहुत कोशिश किए। हाँ। फिर फायर दमकल आया वो लोग। घटना घटा, क्या हुआ था? हम ऊपर में पढ़ने के बाद गेम खेल रहे थे। 1 बजे, तकरीबन 1 बज रहा था। तो जो ऊपर रहती हैं इनके साथ, जो इनकी भाई बहन जो हुई है, वो आके बाहर हल्ला किए। तो बाहर निकले तो जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जो नीचे रहते थे अंकल हमारे, कुंदन अंकल, उनका बेटा बोला कि घर पे आग लग गई है, पापा को निकालो। तो हम और यहाँ पे एक विनय सिंह करके भैया हैं, हम दोनों अंदर गए पीछे से। तो ये वाला गेट लॉक था, इस वाले गेट पे ताला लगा हुआ था। हमने खोलने की कोशिश की, सब बल से तोड़ा, नहीं हुआ। देन हम पीछे से गए, तो पीछे से जब गए तो गेट खुला हुआ था। तो वो गेट खुला था तो सारे बच्चों को निकाले पहले, जितने बच्चे थे घर पे। 2 बच्चे थे नीचे, एक उनका बेटा और उनकी बेटी, और गोलू था जो कि उस रूम में था, पैक था। वो गेट नहीं खोल पा रहा था धुएं की सफोकेशन की वजह से। तो मैं अंदर गया भैया के साथ। धुआं बहुत ज़्यादा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। पहले आंटी को निकाला, आंटी को इधर लाया, CPR दिया। उनको हार्ट का प्रॉब्लम हुआ थोड़ा, CPR दिया, माउथ टू माउथ दिया, ऑक्सीजन दिया उनको बाहर ला के निकाला। फिर अंकल को निकाला अंदर से। बहुत ज़्यादा धुआं था, अंकल को निकाला, लेकिन माँ को निकालने का कोशिश किया, वो नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा आग था, बहुत ज़्यादा। कितना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई? फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियाँ आई थी, 2 बड़ी थी और एक छोटी वाली गाड़ी आई थी। 2 बड़ी घुस नहीं पाई थी अंदर, तो उन्होंने पाइप लगा दिया था वहाँ से। आग आपका ब्लोअर होता है ना, प्लास्टिक वाला छोटा, उसके वजह से उससे शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके थ्रू आग बाकी तारों में गया और आधे घर में आग लग गई पूरी। जिनका डेथ हुआ उनका क्या नाम है और कितना उम्र होगा लगभग? उनका उम्र लगभग 65-68 के आसपास है। उनका नाम था चिंता देवी। और किनका मृत्यु हुआ? और वो जो जिनका मृत्यु हुआ वो गोलू प्रसाद, 22 साल का है वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमन झा। अवैध शराब निर्माण फैक्ट्री का भांडाफोड़।
उत्पाद विभाग धनबाद की टीम ने मनियाडीह थाना अंतर्गत जितपुर बस्ती में अवैध शराब निर्माण करने के मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस छापेमारी में 1200 लीटर स्पिरिट, विभिन्न ब्रांडों के 175 अवैध विदेशी शराब के अलावा भारी मात्रा में खाली बोतल, स्टिकर, कॉर्क आदि बरामद किया गया है। इस छापेमारी में गिरिडीह उत्पाद विभाग का भी सहयोग रहा। उत्पाद निरीक्षक कुमार सतेंद्र ने बताया कि जब शराब का बाजार मूल्य करीब 8 लाख रुपए है। उन्होंने बताया कि इस अवैध शराब का धंधा डब्लू मंडल एवं मकान मालिक टीकाराम के द्वारा किया जा रहा था। दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि डब्लू मंडल के विरुद्ध अवैध शराब बनाने के विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि अवैध शराब के आसपास के होटलों और संभवतः बिहार में भी खपाया जा रहा था। मनियाडीह थाना अंतर्गत फरटार जीतपुर बस्ती से अवैध शराब के विरुद्ध अवैध सहायक आयुक्त धनबाद के निर्देशन छापामारी की गई है, जिसमें भारी मात्रा में अवैध शराब की बरामदगी की गई है, जिसके फलस्वरूप करीब 20 लीटर का गैलन 60 पीस अर्थात 1200 लीटर और विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब जैसे रॉयल स्टेग 10 पेटी, नंबर 1 का 10 पेटी, कुल 20 पेटी अर्थात 172 लीटर विदेशी शराब है। साथ ही विभिन्न शराब का लेबल, रैपर, कॉर्क इत्यादि बरामद की गई है, जिसमें संदिग्ध व्यक्ति डब्लू मंडल का नाम आया है। साथ ही मकान मालिक टीकाराम टुड्डू के घर से बरामद की गई। इन दोनों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। आगे भी इसका कार्रवाई जारी रहेगी। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तथा बिहार ले जाने का भी मंशा होगा। इससे पहले भी कार्रवाई हो चुकी है? पहले भी कार्रवाई की गई इसमें। जो शराब माफिया है डब्लू, हाँ, तो पहले भी जो है उसका केस हो चुका है? पहले भी हुआ है। गिरफ्तारी नहीं। कितने मूल्य का है ये टोटल शराब? करीब 8 लाख का मूल्य का है। कहाँ से पकड़ाया है सर ये? एक फरटार जीतपुर बस्ती मनियाडीह थाना अंतर्गत होता है। तो आसपास के होटलों में भी ये सप्लाई करते हैं? हाँ, विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे धनबाद जिला के विभिन्न क्षेत्र में या बिहार भी ले जाने की मंशा होगी उसको। तो जहाँ पे ये छापेमारी हुई वहाँ से गिरिडीह के क्षेत्र भी सीमा सटा हुआ? हाँ, छापेमारी में गिरिडीह पुलिस के साथ कहाँ की टीम थी सर आपके साथ? गिरिडीह और धनबाद का संयुक्त टीम। कितने के सामान बरामद हुआ है? करीब 8 लाख। सर, उक्त स्थान पर पहले भी छापेमारी की गई थी क्या? हाँ, उस क्षेत्र में थाना अंदर पहले भी की गई। कच्चा माल की बरामदगी ज्यादा है? हाँ, कच्चा माल का ज्यादा है। तैयार हो ही रहा था। हाँ, इसमें मनियाडीह पुलिस का भी सहयोग है छापामारी? हाँ, पहले रहा है, लेकिन अभी तो उत्पाद विभाग किया। नहीं, तो ये जो शराब माफिया है, ये पहले भी जब इस पे केस रहे हैं, इसका मतलब है कि ये केस होने के बावजूद भी अपना काम कभी बंद नहीं किया है। लगातार पिछले बार छापेमारी के बाद भी दोबारा फिर से चालू किया। पौष पोरबन मेला का होगा आयोजन। बंगाल के खान पान और संस्कृति की दिखेगी झलक। धनबाद का लिंसे क्लब हर साल सर्दियों में खासकर दिसंबर के अंत में पौष पोरबन मेला मनाता है, जो बंगाली संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करता है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजनों के स्टॉल्स होते हैं। और 2025 के लिए भी यह मेला 19 से 21 दिसंबर तक प्रस्तावित है। मेले का आयोजन 19 से 21 दिसंबर को होगा और रक्तदान शिविर भी आयोजित किया जाएगा। हमारे लिंसे क्लब में 3 दिन का पौष पार्वण होने जा रहा है, 19, 20 और 21। इस 3 दिन में हमारे स्टॉल लगेंगे 23 स्टॉल। इसमें खाने का ही ज़्यादा है और कुछ सारी ये सब का भी स्टॉल है। और खाना मैक्सिमम हमारे पौष पर्वण में जो पीठा बनता है, ये जारी में नया चावल, इस समय खेजूर गुड़ होता है, नया खेजूर का गुड़ बनता है और नारियल भी अभी अवेलेबल होता है। ये तीनों चीज से पीठा बनता है। और बंगाली का एक कल्चर इसलिए मनाया जाता है कि हमारे फार्मर, कृषक जो है, वो साल भर मेहनत करते हैं और उसके बाद अभी नया फसल होता है
और उनको खुशी मनाने के लिए जगह जगह उन लोग आनंद लेते हैं कि इस समय उन लोग खुशी मनाते हैं। तो पूरे बंगाल के जगह जगह में ये पोष पर्वन होते रहते हैं। पहले रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन में शुरू किए थे, लेकिन अभी हर जगह, केवल बंगाल नहीं, अभी बिहार, उड़ीसा सब जगह हो रहा है। और ये धनबाद तो हमारे पहले बंगाल मानभूमि में थे, इसीलिए यहाँ ज्यादा से ज्यादा बंगालीज है। और ये हमारे लिंसे क्लब जो है, ये लिंसे क्लब जानते हैं कि लिंसे साहब ने बनाए थे। उस समय ये कोर्ट हमारे नजदीक थे, जितने एडवोकेट थे मैक्सिमम बंगालीज थे, और वो एडवोकेट लोग यहाँ क्लब में आते थे। ये जो 3 दिनों की कार्यक्रम है, जी 19 को क्या होगा, 20 को क्या होगा, 21 हाँ 19 को है हमारे ओपनिंग। वो मैं बोले दीजिए, 19 को हम लोग को ओपनिंग सॉन्ग है कुछ, और चीफ गेस्ट आएंगे और बच्चों का प्रोग्राम होगा। चीफ गेस्ट हमारे 19 को आएंगे, कोई डायरेक्टर आएंगे, विष्णु सेन आएंगे, मनोज कुमार अग्रवाल, और 20 को आएंगे, 20 को हम लोग को है फैंसी डे बच्चों का, ये हम लोग नया शुरू किए हैं। उस दिन आएंगे चीफ गेस्ट नहीं है सेमिना, वो अरूप चटर्जी आ रहे हैं ना, मीरसा के जो ये है विधायक। हाँ, और लास्ट डे हम लोग को 21 को फाइनल है। उस दिन सुबह में ब्लड डोनेशन होगा, कैंप बैठेंगे 10 बजे से शाम 5 बजे तक। तो आप लोग को भी रिक्वेस्ट है, जितने ज्यादा आप लोग ज्यादा संख्या में आइए, प्रचार कीजिएगा, तो हमारे पार्टिसिपेंट भी ज्यादा बढ़ेंगे और हमारे ब्लड डोनेशन कैंप भी अच्छे होंगे। तो ये हमारे सफल बनाने के लिए आप लोग को सहयोग बहुत जरूरी है। तो आप लोग, मिताली मुखर्जी, मैं एक्स BCCL एम्प्लॉय, और यहाँ हम एक क्लब है, क्लब का हम एग्जीक्यूटिव मेंबर है। आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही। हमारी फिर कल मुलाकात होगी नई पत्रवार्ता प्राइम टाइम पर। नमस्कार।